बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। आपने अगर हिफ़्ज़ की क्लास पढ़ाई हो या आप शोबा हिफ़्ज़ से मुंसलिक हों, चाहे उस्ताद हों आप या चाहे आप नाज़िम हों या इदारे के आप मुहतमिम हों, बसा औक़ात आप देखते हैं कि कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो हिफ़्ज़ करते हैं और ठीक तरह चलते हैं, 10 पारे 12 14 15 पारे पढ़ लेते हैं। इन 10 12 14 15 पारों के पढ़ लेने के बाद वो अचानक हिफ़्ज़ से मुनकर हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने मदरसा नहीं पढ़ना, हमने हिफ़्ज़ नहीं करना है। क्या कभी आपने गौर किया कि इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? बहुत सारी वजूहात ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से वो मदरसे से जाने से इनकार कर जाते हैं। एक अहम वजह जो मैंने देखी है कि बच्चा हिफ़्ज़ से मुनकर क्यों हो जाता है, आज मैं वो आपके सामने बयान करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसकी जो वजह है वो भी बयान करूँ और साथ में उसका हल भी आपके सामने बताऊँ। तो उसकी एक मेन और अहम वजह ये है कि वो तालिब इल्म जब 10 पारे 12 पारे पढ़ लेता है, उस वक़्त उसकी मंजिल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली जाती है। जब शुरू में होता है 2 पारे 3 पारे 4 5 6 7 8, उन पर तो उनकी गिरफ्त होती है, लेकिन जैसे जैसे पारे की तादाद बढ़ती है तो मंजिल में इसकी कमज़ोरी आती रहती है। तो इस मंजिल की कमज़ोरी की वजह से जब एक बच्चे ने 12 पारे पढ़ लिए हैं, 15 पारे पढ़ लिए हैं, अब उसकी मंजिल कमज़ोर हो गई है। अब उसको रोज़ाना 2 पारे सुनाना है या 1.5 पारा सुनाना है, लेकिन वो सुना नहीं सकता। अब आए रोज़ उसकी डांट डपट होती है, ठीक है, और इसी तरीके से उसको सज़ा मिलती है। रोज़ कोई ना कोई परेशानी उसके लिए बन जाती है क्योंकि उसको मंजिल याद नहीं है। अब अगर उस्ताद ना तजुर्बाकार है तो उसके जो है उसके मसले को हल नहीं कर सकता, उसके जो उसकी बीमारी है उसकी तशख़ीस अगर नहीं कर सका तो बिल आखिर ये बच्चा जो है मदरसा छोड़कर चले जाता है। तो उसके मदरसा छोड़ने की वजह अगर हमने नहीं मालूम की, जैसे देखिए आपको इल्म है कि कोई मर्ज़ होता है, उस मर्ज़ की तशख़ीस इंतहाई ज़रूरी होती है। अगर आपने मर्ज़ की तशख़ीस कर ली है तो उसका इलाज आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमें मर्ज़ की तशख़ीस ही नहीं, मर्ज़ का हमें पता नहीं इसको कौन सा मर्ज़ है, टाइफाइड है, मलेरिया है या इसके अलावा कोई और मर्ज़ है, तो हम दवाइयाँ खाते जाएंगे, हमें शफ़ा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले उस मर्ज़ की तशख़ीस ज़रूरी है, उसके बाद उसका इलाज आसान हो जाता है। तो इस बच्चे का जो मर्ज़ है वो ये है कि इसकी मंजिल कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से अब ये मदरसे जाने से इनकार करता है या हिफ़्ज़ से मुनकर हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इस मर्ज़ को तलाश कर लेने के बाद उसका जो है हल निकालना है। अब ठीक है, हमने मर्ज़ उसका तलाश कर लिया है कि इस बच्चे के पारे कमज़ोर हो गए हैं, मंजिल इसकी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से उसको रोज़ाना के हवाले से परेशानी होती है। अब हमने करना क्या है? अच्छा, अक्सर देखा गया है इदारे वाले या फिर उनके असातिज़ा कराम उनकी ये तरतीब बनाते हैं कि उसकी मंजिल कम कर लेते हैं, चूँकि वो 2 पारे नहीं सुना सकता, 1 पारा कर लेते हैं, साथ साथ उसका सबक भी चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें परेशानी फिर दोबारा आती है, चूँकि उसको मंजिल याद नहीं है, अब उसको टाइम भी नहीं मिल रहा मंजिल याद करने का, ऊपर से हमने सबक भी दे दिया है, तो उसके लिए वही परेशानी जो है उसी तरीके से बरकरार रहती है। और अगर फिर इन दिनों जो सर्दियों का मौसम है, दिन भी छोटे हो जाते हैं, 2 ढाई बजे अगर क्लास लगती है, 4:15 बजे छुट्टी हो जाती है, तो उसमें वो जो उसकी मंजिल कमज़ोर हो गई है उसको 1 पारा कैसे याद होगा? और फिर उसके बाद फिर मुताले की तरतीब है, मगरिब के बाद फिर सबक याद करना है। तो यहाँ हमने ये करना है कि उसका जो सबक है वो हमने रोक लेना है। ये नहीं सोचना कि यार इसके दिन ज़ाया होंगे, ठीक है, दिन तो ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन इन दिनों का हमें फ़ायदा भी तो मिल रहा है। अब अगर हम ये सोचने लग जाए कि 10 से 15 दिन 12 दिन या 20 दिन हम इसकी मंजिल के लिए इसके सबक को रोकेंगे तो इसके सबक का नागा आएगा, तो आप आने वाले जो नुकसान है उसका भी तो इजाला करें कि अगर हमने ये सबक इसका नहीं रोका, इसके पारे हमने याद नहीं करवाए, तो कल को ये जो है मदरसा बिल्कुल
چھوڑ کر چلا جائے گا تو یہ ہمارے لیے کم نقصان ہے۔ زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے ہم کم نقصان کو جو ہے خیر برداشت کر لیں گے، تو ہم نے فی الفور اس کا سبق بند کر لینا ہے۔ منزل اس کو بلا کر اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ کتنی منزل سنا سکتے ہو۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے شروع کے جو 5 پارے ہوتے ہیں حامیم تک وہ بچوں کو یاد ہوتے ہیں، ایک ایک پارہ بھی سنا لے گا، اس کے بعد اس کے منزل جو ہے کمزور ہوتی ہے، وہ آدھا آدھا پارہ سنا لے گا، اس سے بڑھ کر جو اس کی منزل ہے سمجھو اتل ما سے امن خلق ہے وقال الذین، اس میں وہ ایک ایک پاؤ سنائے گا، تو آپ اس کی ترتیب بنائیں۔ اچھا یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے جو منزل یاد کرانے کی چھٹیوں کے بعد، یا اگر آپ اکیلے منزل یاد کروا رہے ہیں یا امتحان کے بعد جو منزل شروع ہوگی، آپ اس کا جو ترتیب ہے وہ عامہ پارے سے شروعات نہ کریں، بلکہ سب کی پارے سے آپ بچوں کو منزل یاد کروایا کریں، چونکہ وہ پارے جو ہے بچے کے لیے مشکل ہوتے ہیں، یہ پارے آسان ہوتے ہیں۔ پہلے ہم آسان کے بیچ پڑھ جاتے ہیں، وہ جو مشکل منزل ہوتی ہے وہ ہم سے رہ جاتی ہے، تو ہم نے سب کی طرف سے منزل چلانی ہوتی ہے۔ تو سب کی طرف سے اگر ایک پاؤ سنا سکتا ہے، آپ اس کا ایک پاؤ سنیں 3-4 پاروں تک، وہ ایک پاؤ کے بعد آگے خود بخود بڑھے گا۔ آدھے پارے کی پھر ترتیب بنا دیں، آدھے پارے کے بعد پھر آخر کے جو 5 پارے ہیں وہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بچہ ایک ایک پارہ کر کے بھی سنا لے گا۔ اگر آرام سے سنا سکتا ہے ایک پارہ سنے، نہیں تو ہے آپ آدھا آدھا پارہ کر کے ہی اس کی منزل سن لیں۔ اچھا یہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ جیسے آپ نے اس کی ایک ایک پاؤ منزل لگا دی ہے، پارہ پورا ہو گیا، اب اس کا ایک پارہ آپ نے سننا ہے۔ پھر اگلا پارہ جب شروع کریں گے پاؤ پاؤ کر کے یا آدھا آدھا پارہ کر کے، جیسے وہ بچہ ہے اس کے ذہن کے مطابق، تو ہم نے پچھلا پارہ بھی ساتھ سننا ہے۔ 2 پارے مکمل ہو گئے، 2 پارے پچھلے سننے ہیں، اس کے بعد یہ اگلا پاؤ سنائے گا، 3 پارے پورے ہو گئے، اس طریقے سے 3 پاروں تک سننا ہے۔ چوتھا پارہ شروع ہوگا، آپ 1.5 پارہ کر کے 2 دن میں اس کی منزل سن سکتے ہیں، اور یا پھر ایک ایک پارہ کر کے 3 دن میں جو ہے یہ منزل اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو اس ترتیب سے آپ نے بچے کا سبق بن کر کے منزل یاد کرانی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اگر اس طریقے سے بچے کو یاد کروائیں گے، انشاءاللہ آپ کے اس بچے کو منزل بالکل پختہ ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔